हेलो स्टूडेंट्स, तो जेईई मेंस 2022 2 महीने से पोस्टपोन हो चुका है। ये न्यूज़ ऑलरेडी सभी को मिल चुकी है और ये न्यूज़ मिलने के बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, कुछ ना कुछ रह गया था जो वो इन 2 महीनों में कंप्लीट कर लेंगे। बट साथ ही में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, थोड़े सैड हैं क्योंकि डिले हो चुका है। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रिपरेशन अच्छा था, दे वर ऑल सेट टू गिव दिस अप्रैल जेईई मेंस का अटेम्प्ट। बट ऐसे स्टूडेंट्स को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और आप जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उसी को करते रहिए, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी डगमगा रही है, अभी तक भी उतनी अच्छी नहीं है। और टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हम बोलें कि जिनकी परसेंटाइल 40, 50, 60 परसेंटाइल के आसपास में वो लोग घूम रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है, वो सोचते हैं कि यार 2 साल में ही जब कुछ नहीं हो पाया तो इन 2 महीनों में भी क्या हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं नहीं हम तो बहुत कुछ कर लेंगे, ये वाला टॉपिक कर लेंगे, ये रिमेनिंग टॉपिक कर लेंगे, सारे वीक टॉपिक्स को कंप्लीट करके एक अच्छा स्कोर ले आएंगे, विच इज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छा है, कॉन्फिडेंस जरूरी है। तो जो कैटेगरी 1 में स्टूडेंट्स आते हैं, जिन्हें लगता है, जो ऑलरेडी अपनी होप लूज कर चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि यार जब 2 साल आपने अपनी लाइफ का इस प्रिपरेशन में दे दिया तो 2 महीने और देने में क्या आपका चला जाएगा। और 2 महीने सिर्फ देने नहीं हैं, अपनी पूरी जान लगानी है, अपनी पूरी एनर्जी लगानी है और डेडिकेशन के साथ में, ईमानदारी के साथ में ये तैयारी करनी है ये 2 महीने की। हो सकता है आपका जो ड्रीम था एक IITian बनने का, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का, एक अच्छा इंजीनियर बनने का, वो डेफिनेटली पूरा हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप उन 2 महीने में पूरी जान लगाएंगे और गिव अप नहीं करेंगे। क्योंकि गिव अप करने के बाद तो आपने वो दरवाजा ही बंद कर दिया ना जो आपको IIT तक लेके जाएगा, राइट। तो बिल्कुल भी गिव अप मत कीजिए, क्योंकि पिछले 2 सालों में भी आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका 30 परसेंटाइल, 40, 50 परसेंटाइल से उन्होंने पहले अटेम्प्ट से डायरेक्टली सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में इस जर्नी को 95, 99, अबव 99 भी लेके गए हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको यूट्यूब पे भरे हुए मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आप जाइए उन्होंने देखिए, डेफिनेटली आपको उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाला है, राइट। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि गिव अप तो नहीं करना है, वो ऑप्शन तो एकदम साइड में रख दीजिए। क्योंकि पिछले 2 सालों में भी, 2-3 सालों में ये हुआ है कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से भी पोस्टपोन हुआ है। तो 4 महीनों में तो बहुत कुछ हो सकता है यार, लेकिन अभी आपके पास में 2 महीने हैं, उसमें जान लगा दीजिए। और दूसरी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि नहीं नहीं मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो भाई आप कर तो बहुत कुछ लोगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जो पुरानी घिसी पिटी स्ट्रैटेजी थी उसको साइड में रखना पड़ेगा, एक अच्छी स्ट्रैटेजी से चलना पड़ेगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। पूरा सिलेबस 2 महीने में कोई कंप्लीट नहीं कर पाया है और आप भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि आप कर सकते हो, तो फिर उस इंसान पे या उस ऑर्गेनाइजेशन पे आपको बिलीव करना छोड़ देना चाहिए। अभी आपको जरूरत है बहुत ही सेलेक्टिव टॉपिक्स को करने की, जिनका वेटेज अच्छा खासा है, जो कि आज हम इस एनालिसिस में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो यहां देखिए, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मैंने उन पोर्शंस को यहां पे लिखा है जिनका वेटेज पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो यहां सबसे पहले लिखा हुआ है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स एक ऐसा पूल है जो आपके 11th स्टैंडर्ड में स्टार्ट हुआ था और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। देन कम्स द इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये आपके 12th स्टैंडर्ड में काफ़ी सारे चैप्टर्स को कवर करता है, राइट। तो 11th स्टैंडर्ड में डेफिनेटली जब भी किसी ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी तो वो एटलीस्ट 3-4 महीने के लिए काफ़ी सीरियसली स्टडी करते हैं और वो टॉपिक्स उन्होंने वहाँ पे स्टडी किए होंगे, देखे होंगे, राइट। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी एक ऐसा पूल है जो कि 12th स्टैंडर्ड के बिगिनिंग में आता है और 12th स्टैंडर्ड में भी डेफिनेटली बच्चा शुरू में काफ़ी सीरियस होता है और उन्होंने उन टॉपिक्स को, जो कि स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, देन कैपेसिटर्स, उसके बाद में आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI एंड AC, ये सारे चैप्टर्स बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स को। और अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स स्टार्ट हो रहा है हमारा वेक्टर्स से, उसके बाद में काइनेमैटिक्स, एरर्स एंड एनालिसिस, उसको भी मैं मैकेनिक्स में ही काउंट कर रहा हूँ। देन NLM, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल और SHM भी मैंने काउंट किया है मैकेनिक्स में। तो ये 2 बिग पूल्स हैं जो कि 11th और 12th के मेजॉरिटी चैप्टर्स को कवर करते हैं। और सबसे बढ़िया बात यहाँ ये है कि इन दोनों का, ये जो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है जेईई एडवांस में भी
इतने ही वेटेज में आ रहा है। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था जब 60% एडवांस का पेपर मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स से पूछा गया था। तो ये दोनों टॉपिक्स तो मिस करने ही नहीं है, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं हमको प्रॉपरली अच्छे से कवर करने हैं। तो और इनका सबसे अच्छा पार्ट ये भी है कि जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपने कोई लेट्स से काइनेमैटिक्स पढ़ा है तो उसकी हेल्प आपको एनएलएम में भी लगेगी। अगर आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है तो वो आपके रोटेशनल डायनामिक्स में भी काम में आने वाला है। और एसएचएम की भी बात करें तो वहां भी रोटेशनल के काफी फंडे लगते हैं, राइट। तो इनमें से कोई भी टॉपिक मिस करने लायक नहीं है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आपकी छोटी मोटी तैयारी है, इतना कुछ सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो इन दोनों को अगर आप कवर करके जाते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा पोर्शन कवर हो जाएगा। और जेईई मेंस के साथ साथ एडवांस की भी तैयारी आपकी चल रही होगी। अब सभी को लग रहा होगा कि एडवांस की तैयारी कैसे चल रही होगी। अरे भाई, एडवांस के क्वेश्चंस तभी तो कर पाओगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, जब आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से थॉरोली पढ़ लिया होगा और उनके मेंस लेवल के क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, तभी आप एडवांस में मूव कर सकते हो। अब लोगों को लगता है कि सर ये इतने बड़े बड़े पूल हैं, इनमें इतने चैप्टर्स हैं, कैसे कवर कर पाएंगे। बिल्कुल आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में अगर हम सेकंड अटेम्प्ट की बात करें जेईई मेंस की, तो उसमें आराम से आपके पास में अभी 3.5 महीने बचे हुए हैं। 3.5 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। इसमें आप इन दोनों को तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने बच्चों को पढ़ाया है क्रैश कोर्स में, तो ये दोनों टॉपिक्स बिल्कुल किए जा सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद में आइए देखिए आप यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स और हीट। मैंने क्यों लिखा है ये मॉडर्न फिजिक्स और हीट, क्योंकि ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी टच किए हुए होते हैं, राइट। आपका कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है और थर्मो तो आपको केमिस्ट्री में भी होता है। नो डाउट थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, बट काफी चीजें सेम होती है, तो वहां से आपको हेल्प मिलेगी। और कंसिस्टेंटली ये टॉपिक्स भी अच्छे वेटेज में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहां से टाइम मिलता है, अगर आप यहां से फ्री हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप इन टॉपिक्स पे ही नेक्स्ट अटैक कीजिए, इनको आप कवर कीजिए, ठीक है। और भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम बात करें वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, फ्लूइड्स, वेव, इन टॉपिक्स को मैंने थोड़ा सा एक्सक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि बच्चों को उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता इन टॉपिक्स पे। खासकर हम अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करें, वेव्स की बात करें, तो वो इतने परफेक्ट नहीं होते उनमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उन टॉपिक्स को साइड में रख सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट कंप्लीट सिलेबस करना नहीं है। हमारा टारगेट है सेलेक्टिव चीजें करना, उनमें एक्सपर्टीज लाना और उनको अच्छे से प्रिपेयर करना। और ध्यान दीजिए कि इन सभी टॉपिक्स को, स्पेशली मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स को अगर आप प्रिपेयर करते हो, तो इनके पीवाईक्यूज को भी प्रायोरिटी दीजिए। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। और कहीं भी अटकते हो तो सॉल्यूशंस को गो थ्रू करके आपको पता लग जाएगा कि इस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चंस को कैसे करना है। साथ ही में पीवाईक्यूज करते वक्त आपको रियलाइज होगा कि पिछले 5 सालों में काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, राइट। उन चीजों का भी ध्यान रखना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। हमारा सिलेबस इतना कम भी नहीं है कि आप इसको कवर करके जाएंगे तो पेपर जो है बहुत लिमिटेड यहां से आएगा। काफी अच्छा खासा पेपर का परसेंटेज यहां से आ रहा है। तो डेफिनेटली आप अगर ये दोनों चीजें करोगे, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। सिर्फ आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन में ही नहीं, आपको एडवांस में भी काफी हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मी। तो ऐसा ही सिमिलर एनालिसिस आपको केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हार बिल्कुल नहीं माननी है, लगे रहो और अपने सपनों को पूरा करो। ऑल द वेरी बेस्ट।